शराब घोटाले में बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। कौन कौन से बड़े नेता की लिस्ट तैयार हो गई है, सीबीआई ईडी के बाद कौन एजेंसी शामिल होने वाला है, सिसोदिया के बाद किसका नंबर गिरफ्तार होने का है, सीबीआई और ईडी को कौन से बड़े सबूत हाथ लगे हैं। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। भारत में जब बड़े बड़े हमले होते हैं या कोई विदेशी आतंकवादी संगठन भारत पर हमला कर देता है, उस स्थिति में एनआईए आती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसकी जांच करती है और विदेश में से फंडिंग भारत को जो भेजी जाती है और भारत के लोग भी फंडिंग विदेशों में भेजते हैं, और यह सब कुछ होता है आतंकी संगठन के द्वारा, जिसको रोकने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है। और अब शराब घोटाले मामले में भी एनआईए का जो आगमन हुआ है, आखिर क्यों हुआ है, यह खुलासा कैसे हुआ है, यह तमाम चीजें तो जानेंगे। लेकिन जरा यह जानिए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कभी भी किसी भी केस में आती है तो उसमें आतंकी संगठन है, तभी वह इसमें एंट्री करती है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर कोई केस में एनआईए एंट्री करती है तो उसका जमानत हो पाना आरोपी का बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बेल नहीं मिलता है जल्दी। शराब घोटाले में एनआईए कैसे एंट्री की है, जरा यह जानने पहले आपको यह बताते हैं। यह खुलासा किसने किया है? शराब घोटाले में एनआईए की एंट्री हो चुकी है, जांच भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको बताएं कि ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट है, इनका नाम प्रमोद कुमार सिंह है। इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सीबीआई ईडी के बाद अब शराब घोटाले में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। यह बहुत बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों आपको। सीबीआई ईडी इतने दिनों से छानबीन कर रही है शराब घोटाले में, बहुत सारे लोगों का नाम आया है, बहुत सारे लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, बहुत सारे लोग जेल जाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को जेल हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब बड़ा मामला यह है कि सीबीआई ईडी को जो सबूत हाथ लगे हैं, उसी आधार पर जितने दस्तावेज हैं, जितने बड़े बड़े सबूत हैं, सीबीआई ईडी ने एनआईए को दे दिया है। ये सोर्सेस से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अब एनआईए इस केस में एंट्री की है तो जरूर शराब घोटाले में आतंकी संगठन है, यानी विदेशों से फंडिंग हो रही थी शराब घोटाले में, या फिर शराब घोटाले में भारत से फंडिंग हो रही थी विदेश में, यह भी सवाल है। अब शराब घोटाले के मामले में आतंकी संगठन का एंगल जब से आया है, तब से केजरीवाल और सिसोदिया की नींद उड़ गई है। अब बहुत बड़ा एक्शन एनआईए की तरफ से देखने को मिलेगा इस केस में दोस्तों। जैसा कि ईडी और सीबीआई ने कई विपक्षी नेताओं की जांच की है, भाजपा ने राजनीतिक आरोपों को खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने शनिवार को कहा कि जब जांच का सामना करना पड़ता है तो ये पीड़ित या भावनात्मक कार्ड खेलने लगते हैं। यह टिप्पणी किसको लेकर के गौरव भाटिया जी ने किया है? बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता के दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में ईडी के समक्ष पेश होने के बाद आई है। यदि यह एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो किसी भी कानून विरोधी कार्य में शामिल नहीं है, तो वे स्पष्ट रूप से ऐसा बिना अगर या लेकिन के कहेंगे बात अपनी। लेकिन के कविता से पूछताछ की जा रही है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, टाल मटोल कर रहे हैं, बातें को घुमा रहे हैं, वे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे। या फिर से पूछा जाना चाहिए कि क्या उसका इंडोस्पिरिट्स है से कोई लेना देना तो नहीं है? बुच्ची बाबू से उसका कोई लेना देना तो उसे कहना पड़ेगा, आपका कोई लेना देना है या नहीं। ऐसा लगता है कि यह भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि जब सारी करिया जुड़ रही है तो लोगों को भी दुख हो रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों ने उन्हें लूटा और अपनी तिजोरी भर ली। तकलीफ तो होगा, दिल्ली की जनता को भी तकलीफ है। लालू प्रसाद यादव का एक ही नारा था, तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि सभी ने भ्रष्टाचार का अपना मॉडल जारी कर दिया है। आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो वे सभी एकजुट हैं। 9 साल के शासन में क्या केवल एक महिला को अधिकार मिला? भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोपों में उलझी तभी आपको महिला सशक्तिकरण का मुद्दा याद आता है? हाँ, क्या आप तेलंगाना में लूट को कम करने में कामयाब रहे हैं कि आपको दिल्ली भी पहुंचने का फैसला लिया? क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको तेलंगाना से दिल्ली में टांग अड़ाने की? अब झेलिए, जेल के सलाखों के पीछे जाइए। साफ उन्होंने BRS MLC के कविता से पूछताछ के संबंध में यह बात पूछी है। शराब घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने सोमवार को राजघाट पर मौन व्रत रखा है। महात्मा गांधी के स्मारक पर प्रदर्शन के दौरान भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधुरी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने केवल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की, बल्कि केजरीवाल को जेल भेजने की भी अपील करी है। सिर्फ भाजपा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को इस्तीफा नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल से, उनको गिरफ्तार भी करवाना है। दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कांग्रेस के 3 नेताओं द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर देशद्रोह के आरोप के तहत फीडबैक यूनिट FBU बनाने में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। जो जांच के दायरे में है, एजेंसी को शक है कि कहीं सिसोदिया राजनीति जासूसी तो नहीं कर रहे थे। सिसोदिया का कनेक्शन आतंकवादी संगठन से तो नहीं है। एजेंसियों को बहुत सारी चीजों पर शक है कि सिसोदिया अंदर ही अंदर बड़े से बड़े आतंकवादी संगठनों से संबंध तो नहीं, जिससे भारत देश को खतरा है। तो यह मामला जो है अभी शराब घोटाले का आतंकी संगठन का मामला बन चुका है और इसमें पूरी तरीके से फंसते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक। केजरीवाल की नजर सारी घटनाओं पर है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि बोलने से वह पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। ये बात उनको भी पता है और यह पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल की। जब वह फंसते दिखते हैं तो वो सीधा नज़रअंदाज कर देते हैं उस बातों पे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते हैं, मीडिया में उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। एजेंसी के तरफ से सिसोदिया को समझाया जा रहा है कि अपने गुनाह को कबूल कर लें, लेकिन सिसोदिया ने मान करके बैठा है कि चाहे जो हो जाए अपने गुनाह को कबूल करना ही नहीं है। अब देखना यह होगा कि कितने दिन तक सिसोदिया बच पाते हैं। लंबा जेल जाने के आसार दिख रहे हैं सिसोदिया का, क्योंकि जिस तरीके से कानून को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सिसोदिया, ये कानून का समय तो बर्बाद कर रहे हैं, अपना लंबा जेल जाने का यात्रा भी तय कर रहे हैं।